दोस्तों टाटा पावर की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी और यहाँ पे जो वोटिंग हुए थे उसके रिजल्ट आ चुके हैं। दूसरी तरफ टाटा पावर ने एक पार्टनरशिप की है। क्या है इस पार्टनरशिप का उद्देश्य, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और टाटा पावर आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यानी अपना ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो कंपनी आगे बढ़ाएगी। टाटा पावर टाटा ग्रुप की बहुत पुरानी और मजबूत कंपनी है, लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है। और क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए, फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को जानेंगे। और क्या इस लेवल पे हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या टाटा पावर आने वाले समय 4 डिजिट में भी जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार की बात करें तो देखिए गुरुवार के दिन स्टॉक की शुरुआत काफ़ी शानदार रही, पॉजिटिव 391 पर क्लोजिंग थी बुधवार की 388 के आसपास। इंट्राडे में 398 का हाई भी बना, यानी स्टॉक फिर से 400 को टच करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो लो है वो 391 का है, तो काफ़ी बड़ा अपडाउन देखने को मिला। अंत में क्लोजिंग 395 के आसपास रही, जहाँ पे 1.70% की तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, स्टॉक मजबूत लग रहा है, इस लेवल पे तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को पिछले 2-3 सालों में मल्टी बैग रिटर्न दे दिया है। कोविड काल में स्टॉक 28 तक आ गया था 8 मई 2020 को, तो जो 28 रुपये के आसपास स्टॉक था वो इस समय 400 तक पहुंच चुका है। बहुत भारी भरकम इसने रिटर्न दिया है, यानी लगभग 400-500 पॉइंट का ज़बरदस्त प्रतिशत का ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने। यानी ये आप समझ सकते हो कि बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहा है। और ये बात मैंने आपको लगातार पहले भी बोली थी कि स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा। वैसे 2 साल तक स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ी थी, लोग बहुत परेशान थे, लेकिन जब दौड़ने लगा तो ये काफ़ी शानदार दौड़ा। 200 से सीधा 400 बहुत कम समय में हो गया। पिछले 1 साल में देखें तो इसने 107% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 190 के आसपास स्टॉक था 31 मार्च 2023 को, जो भी 400 के आसपास है। पिछले 6 महीने में भी देखें तो इसने 50% का शानदार रिटर्न दिया है। 234 के आसपास स्टॉक था, वो इस समय 400 के आसपास है। 24 अक्टूबर 2023 को इसकी प्राइस 250 से भी कम थी। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और पिछले 1 महीने में इसने 4% की तेज़ी बताई है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 21 मार्च को स्टॉक 392 के आसपास था, जहाँ पे 3.2% की तेजी बनी। 22 मार्च को स्टॉक 390 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। 24 मार्च की बात करें तो 390 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.2% की फिर से गिरावट हुई। 27 मार्च की बात करें तो 388 के आसपास क्लोजिंग थी, 0.4% की गिरावट के साथ। यानी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कुछ गिरावट हुई थी, उस पर ब्रेक लग गया 28 मार्च को। स्टॉक में फिर से 1.5% की तेजी बनी, स्टॉक 394 तक आ गया, यानी स्टॉक अब दौड़ने को तैयार है। तो यहाँ पे कंपनी की जो मीटिंग हुई थी, आप देख सकते कि कंपनी ने यहाँ पे वोटिंग रखा था, जिसमें कुछ रिजोल्यूशन रखे गए थे, जिसमें आप देखो कि रीअपॉइंटमेंट थी अशोक सिन्हा की जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इसके अलावा कुछ मटेरियल ट्रांजेक्शन भी हुए और ये अलग अलग जो कंपनियों के साथ में इनके जो अंदर के जो ये देख सकते हो कि मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन थे, उसको लेकर भी रिजोल्यूशन पास किए गए थे और उसमें रजामंदी ली गई थी शेयर होल्डर की। और ये देख सकते हो कि यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ में जितने ऑर्डनरी रिजोल्यूशन थे उन सारे को प्रस्तावों को पास कर लिया गया है और कंपनी ने बोर्ड मीटिंग के माध्यम से एक बड़ी अचीवमेंट कर ली है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स ने मिलकर एक पार्टनरशिप की है। और ये जो मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU जो साइन किया गया है 13 मार्च 2024 को, इसका वजह है कि इसके माध्यम से ग्रीन जॉब्स क्रिएट करना, रिन्यूएबल सेक्टर में आगे स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना, दोनों मिलकर इसमें तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। टाटा पावर आने वाले समय इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सस्टेनेबल और ग्रीन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए आप देखिए मिनिस्ट्री और न्यू रिन्यूएबल की तरफ से ये एक तरह से इंडिया के लिए एक बड़ा योगदान होगा टाटा पावर की तरफ से। तो यहाँ पे देखो कि इंडिया आने वाले 2070 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक और नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है 2070 तक, और इसमें एक बड़ा योगदान होगा इस पार्टनरशिप के माध्यम से टाटा पावर का। तो कुल मिला के टाटा पावर ने एक बड़ा यहाँ पे पार्टनरशिप के माध्यम से एक ये आप समझ सकते हो एक बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। आने वाले समय इसी तरह से ग्रीन सेक्टर में कंपनी आगे बढ़ेगी, क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और इसको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके माध्यम से ये जो MOU साइन हुआ है, आने वाले समय बहुत सारी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी निकालती हुई दिखाई देगी। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है।
अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, इस समय टाटा पावर की जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की जो करंट कैपेसिटी है वो इनकी 38% की है ग्रीन एनर्जी की, जो आने वाले 2030 तक 70% पहुंच जाएगी। यानी उनका जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कैपेसिटी है वो 70% तक ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा और 2045 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर जाएगी टाटा पावर। यानी पूरी तरह से 2045 के बाद जो भी एनर्जी का वो निर्माण करेंगे वो सारी ग्रीन एनर्जी ही होगी। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पहलू उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 29.29% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 56,547 करोड़ रहा है। सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 3.69% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 15,294 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 91.59% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 3,336.44 करोड़ रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 0.85% की वृद्धि हुई है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 953.01 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 114% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो देख सकते हो कि इस सेक्टर के मुकाबले प्रदर्शन अच्छा है। इसके बाद एक पॉइंट निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो पी रेशियो 35 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 28.11 है, तो इसका सेक्टर का पी रेशियो थोड़ा सा कम जरूर है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो देख सकते हो कि 1 है, तो यह देख सकते हो कि लेस देन 1 है, थोड़ा सा यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो इसका निगेटिव बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 11.5% है, तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर से 10 से लेकर 20% की कोई चिंता की बात नहीं है। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अनचेंज रही है 46.86% के आसपास। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव और वह है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.09 रहा है, तो हायर देन 1.5 है। इसका मतलब यह है कि कंपनी कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट पेमेंट चुका सकती है, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है प्रमोटर के 0+ शेयर है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें तो मात्र 2 निगेटिव पॉइंट आपको दिखाई देंगे और पॉजिटिव पॉइंट का पलड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि करीब 8 यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। 2 निगेटिव पॉइंट के सामने 8 पॉजिटिव पॉइंट है और 2 न्यूट्रल पॉइंट है। इसका मतलब फंडामेंटली ये कंपनी बहुत मजबूत है, इसकी सेहत अच्छी है। ऐसे में टाटा पावर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय इसकी प्राइस आपको कई गुना बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब एक बार हम इसको टाटा पावर को बीएसई सेंसेक्स और बीएसई पावर इंडेक्स के मुकाबले कंपेयर कर लेते हैं, तो पिछले 10 सालों में टाटा पावर ने 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 12% की तेजी बनी है, बीएसई पावर इंडेक्स में 14% की तेजी बनी है। तो विनर आपको टाटा पावर दिखाई देगा। पिछले 5 सालों में टाटा पावर में 40% का शानदार रिटर्न देखने को मिला है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 14% का रिटर्न हमें देखने को मिला है और बीएसई पावर इंडेक्स 27% दौड़ा। तो यहाँ पे 5 साल के हिसाब से भी विनर टाटा पावर ही है। पिछले 3 सालों में टाटा पावर ने 56% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। बीएसई सेंसेक्स में इस दौरान 14% की तेजी बनी है, पावर इंडेक्स 39% दौड़ा। तो यहाँ पर भी विनर बिल्कुल टाटा पावर है। पिछले 1 साल में टाटा पावर ने 111% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स में 27% की तेजी बनी है, पावर इंडेक्स 86% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी विनर टाटा पावर है। पिछले 3 महीनों में टाटा पावर ने 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, सेंसेक्स में 2% की तेजी बनी है, पावर इंडेक्स 16% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी टाटा पावर ने सबसे शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में भी टाटा पावर ने 5% के आसपास की जबरदस्त तेजी बताई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में मात्र 0.76% की तेजी बनी है, पावर इंडेक्स में मात्र 0.32% की तेजी है। तो यहाँ पर भी विनर टाटा पावर ही है। और ईयर टू डेट के हिसाब से टाटा पावर ने 18% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में मात्र 1.95% की तेजी बनी है, पावर इंडेक्स 15.18% दौड़ा है। ओवरऑल देख सकते हो टाटा पावर लगातार विनर बना हुआ है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में ये 1000 का टारगेट भी दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।